रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की गलियों में घुल रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। लोग अपने घरों के अंदर घुस चुके थे और केवल हवाओं की सुरीली सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे पुराने मशान के पास एक छोटा रास्ता था जिसे कोई दिन में भी जाने से डरता था। कहते हैं कि उस मशान में रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। आकाश में चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन उसकी रोशनी उस जगह तक पहुंचने में असमर्थ थी। वहां के पेड़ ऊंचे और झुरमुटदार थे और उनकी डालियां मानो हवा में हिल रही हों, पर हवा बिल्कुल शांत थी। चारों तरफ धुंध घिरी हुई थी। इसी मशान के किनारे एक पुराना कुआं था जो समय के साथ टूट फूट गया था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कई आत्माएं बंद हो गईं और वे रात में बाहर निकलती हैं। रात के इस सन्नाटे में दो दोस्त अर्जुन और सायली उस मशान की ओर बढ़ रहे थे। वे दोनों हमेशा डरावनी कहानियों में विश्वास करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वे रात पूरी मशान में रहेंगे और इस रहस्य को खुद देखेंगे। अर्जुन के हाथ में टॉर्च थी और सायली के हाथ में मोबाइल, जिसकी फ्लैश को उन्होंने चालू रखा था। उनके कदमों की आवाजें मिट्टी पर पड़ रही थीं और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे मशान के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुछ पुरानी लकड़ी की चिथड़े जैसी चीजें जमीन पर पड़ी थीं। वहां के हड्डियों के कुछ टुकड़े और पुराने राख के निशान अब भी धुंध में चमक रहे थे। सायली ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, हमें वापस लौट जाना चाहिए, यहां कुछ अजीब है। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, हमें देखना है कि यहां वास्तव में क्या होता है। वे धीरे धीरे मशान के बीचों बीच पहुंचे। वहां का माहौल इतना डरावना था कि हवा में उनके बाल खड़े हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक पत्थर की कब्र के पास कुछ हलचल हुई। दोनों की सांसें रुक सी गईं। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी वहीं केंद्रित की। उसने देखा कि जमीन के अंदर से मानो कोई हल्की धुंध निकल रही थी। वह धुंध धीरे धीरे एक मानवीय आकृति की तरह आकार ले रही थी। सायली ने डर के मारे पीछे कदम रखा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, यह सिर्फ धुंध है। परंतु जैसे ही उन्होंने उस आकृति के करीब जाने की कोशिश की, हवा में अचानक एक बुरी गंध फैली और उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट में किसी की आवाज थी जो मानो उन्हें मशान के भीतर खींच रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी और धुंध की आकृति अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। यह आकृति एक महिला की तरह थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उसकी बाहें धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं और उसका चेहरा लगभग मुस्कुरा रहा था। अर्जुन और सायली के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अचानक महिला की आकृति ने उनके पास एक पुराना बक्सा रखा। बक्से पर धूल की मोटी परत थी और उसके ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बक्सा उठाया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, हवा में अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी और धुंध पूरे मशान में फैल गई। बक्से के अंदर से किसी का फुसफुसाना सुनाई दिया, हमारे साथ मत खेलो, वापस जाओ। साया और अर्जुन डर के मारे कुछ देर वहीं खड़े रहे। उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर से धीरे धीरे एक छोटी किताब निकल रही थी। किताब पर अजीबो गरीब चिन्ह और रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी फैली और दोनों की आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखने लगे। उस किताब में मशान की पुरानी आत्माओं की कहानी थी। वह बताती थी कि कैसे यहां रहने वाले लोगों की आत्माएं, जो पहले सालों पहले मरी थीं, अब भी इस मशान में रहती हैं। वे हर रात किसी न किसी को डराने के लिए अपना रूप धारण करती हैं। अर्जुन और सायली ने महसूस किया कि वे अब सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि उन आत्माओं के सामने आए हैं। कभी कभी हवा में जैसे कोई चिल्लाहट सुनाई देती थी, कभी जमीन से हल्की कंपन महसूस होती थी। अर्जुन और सायली ने समझ लिया कि मशान ने उन्हें अपने अंदर बुला लिया है। उन्होंने किताब को फिर से बंद किया और सोचा कि अब उन्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाने लगे, मशान के भीतर से तेज हवा और अजीब फुसफुसाहटें उन्हें रोक रही थीं। धुंध अब बहुत ज्यादा घनी हो गई थी
और हर कदम के साथ उनके चारों ओर छायाएं हिलने लगीं। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं और डर ने उनके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। अर्जुन ने सायली से कहा, हमें एक साथ रहना होगा, अकेले कोई काम नहीं आएगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मशान के बीच से आगे बढ़ने लगे। परंतु यह मशान केवल धूल, पत्थर और कब्रों का नहीं था। यह उन आत्माओं का घर था जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्होंने देखा कि धुंध की आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति अब सिर्फ हवा या धुंध नहीं, बल्कि एक भूतिया रूप में सामने थी। उसका चेहरा मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में कुछ अजीब चमक के साथ उन्हें घूर रहा था। सायली ने डर के मारे चिल्लाया, हमें भागना होगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और दोनों ने दौड़ना शुरू किया। पर मशान के रास्ते हमेशा बदलते रहते थे। हर कदम पर ऐसा लगता कि वे अपनी ही जगह पर लौट आए हैं। और तभी उन्होंने देखा कि वह महिला की आकृति किताब के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। रात का अंधेरा और भी घना हो चुका था। अर्जुन और सायली ने मशान के अंदर से थोड़ी दूरी तय की, लेकिन रास्ते अचानक बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद उनके कदमों को रोक रही हो। चारों तरफ धुंध घिरी हुई थी और हवा में हल्की फुसफुसाहटें लगातार सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने किताब को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। किताब में लिखी हर कहानी अब जीवंत हो उठी थी। हवा में हल्की लपटें उठ रही थीं और कब्रों की छायाएं अचानक जकड़ने लगीं। सायली ने डर के मारे चिल्लाया, यहां से निकलना होगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें पहले देखना होगा कि ये आत्माएं क्यों परेशान हैं। जैसे ही वे मशान के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें एक पुराना झरना दिखाई दिया जो धुंध में मानो चमक रहा था। झरने के पास एक महिला की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी और उसके हाथ में पुरानी माला थी जो धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। सायली के कदम जड़ हो गए। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके हाथ पकड़कर कहा, हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। तभी अचानक हवा और तेज हो गई और झरने से अजीब आवाजें आने लगीं। किसी का रोना और फुसफुसाना जैसे एक साथ सुनाई दे रहा था। आत्माओं की ये छायाएं धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगीं। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी झटका दी और उन्होंने देखा कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। पन्नों पर अजीब चिन्ह और चित्र बनकर जीविता हो रहे थे। चित्रों में मशान की पुरानी आत्माएं और उनकी कहानियां उभर रही थीं। सायली ने डर के मारे कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन रास्ता पहले जैसा नहीं था। कब्रों के बीच धुंध ने एक सुरंग जैसी बनावट ले ली थी और उनके कदमों के निशान मिट रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें मिलकर ही बाहर निकलना होगा। जैसे ही वे उस धुंध से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि झरने के पास खड़ी महिला की आकृति अब उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी माला हवा में घूम रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान अब और डरावनी हो गई थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किताब हवा में उड़ गई। किताब जमीन पर गिरी और पन्नों से अजीब चमक निकलने लगी। उन पन्नों में मशान की आत्माओं की चेतावनी लिखी थी, जो यहां रात बिताने आए वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। अर्जुन और सायली के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्हें लगा कि मशान उन्हें अपने अंदर खींच रही है। अर्जुन ने सायली का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। लेकिन हर कदम पर धुंध और छायाएं उनके चारों तरफ गहरी होती जा रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि मशान केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि आत्माओं का एक जाल था।